दोस्तों नमस्कार। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स अपनी अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग तारीखों पर धरना प्रदर्शन कर चुके, रैलियां आयोजित कर चुके कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर का भुगतान हो। दोस्तों ना आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन के ऊपर, ना बात करेंगे डीए और डीआर के ऊपर, और ना ही नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर, और ना ही वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि सरकार ने जो मौजूदा कमेटी का गठन किया है, मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा एनपीएस सिस्टम में जो जरूरी बदलाव हैं, जिससे कि एनपीएस को और भी ज्यादा आकर्षक किया जाए, उस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों जब तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती तब तक ये कहना कि ये पॉलिसी सही है या ये पॉलिसी गलत है, ये बात गलत रहेगी। क्योंकि जब तक पॉलिसी निकल करके सामने नहीं आएगी हम ये नहीं कह पाएंगे कि इसमें कम बढ़ोतरी हुई है या इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पेमेंट और पेंशन एक वाकई में सीरियस मुद्दा है, क्योंकि पेमेंट और पेंशन के बलबूते पर जीवन यापन लोग करते हैं, खास करके कर्मचारी वर्ग और पेंशनभोगी वर्ग। ऐसे में मौजूदा एनपीएस सिस्टम में किस तरीके का बदलाव किया जाएगा? जो मार्केट लिंक्ड पेंशन सिस्टम है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? क्या एनपीएस में गारंटीड पेंशन सिस्टम का एक प्रणाली अपनाई जा सकती है जिसके ऊपर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शामिल हो? और जैसा कि बताया जा रहा है, खबरों में आ भी रहा है कि नई पेंशन योजना को भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया जा सकता है। उसके ऊपर विचार चल रहा है कि लास्ट पे ड्रॉ का 40 से 45% तक आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। क्या उस 40 से 45% के ऊपर महंगाई भत्ते को शामिल किया जाएगा, जो कि पेंशनरों के लिए महंगाई राहत होता है, यानी डियरनेस अलाउंस या फिर डियरनेस रिलीफ? ये है सबसे बड़ा मेन मुद्दा। अगर 40 से 45% लास्ट सैलरी का जो पेंशन के रूप में अगर दिया जाएगा तो उसके ऊपर डीए और डीआर पक्का मिलना चाहिए, तभी आप पुरानी पेंशन का एक सही विकल्प दे पाएंगे। और सरकार इसके ऊपर कितना विचार करेगी ये तो उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, जो कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं दोस्तों कई खबरें आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पर भी, इंटरनेट पर भी, यूट्यूब चैनलों पर भी चल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी यूनियनों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। और सरकार ने रुख साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई भी ऐसी विचार नहीं है, कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है। इसलिए खबरें अब आने लग गई हैं कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद होगा 8वें वेतन आयोग का गठन, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी रिवीजन और पेंशन रिवीजन हो सके। और क्या उस 8वें वेतन आयोग में पे कमीशन का सिस्टम ही बंद कर दिया जाएगा आने वाले वेतन वृद्धि को लेकर के? और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट सिस्टम को लेके आया जाएगा, और जिनकी कम बेसिक पे है उनकी सैलरी को हर साल रिवाइज किया जाएगा, और जिनकी बेसिक सैलरी ज्यादा है उनकी सैलरी को हर 3 साल के अंतराल के बाद रिवाइज किया जाएगा। ऐसी भी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस बार भी 7th पे कमीशन की तरह फिटमेंट फैक्टर को ही पे रिवीजन का आधार बनाया जाएगा? और अगर 7th पे कमीशन की तरह फिटमेंट फैक्टर को ही आधार बनाया जाएगा तो क्या फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही रखा जाएगा, या उसको रिवाइज करके 3.68 किया जाएगा, या दोनों ही फिटमेंट फैक्टर को हटा करके एक नया फिटमेंट फैक्टर पे फिक्सेशन के लिए तैयार किया जाएगा? ये सभी सवाल अब जनता में खड़े होने लग गए हैं, और केंद्रीय कर्मचारी वर्ग, पेंशन भोगी वर्ग भी कहीं ना कहीं उत्साहित होगा इस चीज को जानने के लिए कि सरकार वेतन वृद्धि को लेकर के, पेंशन वृद्धि को लेकर के अपना रुख पूरी तरह से साफ करेगी, किस आधार पर वेतन वृद्धि आगे होगी। अंत में चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित सभी लेटेस्ट खबरों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।